टुडे नेटवर्क उत्तराखंड का भरोसेमंद डिजिटल न्यूज चैनल। नमस्कार, न्यूज टुडे नेटवर्क उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की मुख्य खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी हेडलाइन के साथ। उत्तराखंड में ज्यादा रियायत के साथ 22 जून तक बढ़ा कोविड कर्फ्यू। पंचतत्व में विलीन हुई कांग्रेस की नेता इंदिरा हृदयेश, आखिरी बार देखने को उमड़ी भीड़। वित्त मंत्री सीतारमण से मिले सीएम, प्रदेश में जीएसटी को लेकर कही ये बात। 3 जिलों में शुरू होगी चारधाम यात्रा, आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट हुई अनिवार्य। नगर निगम में ठेके पर काम करने वाले लोगों को मोदी सरकार ने दी बड़ी सौगात। केदारनाथ धाम में स्थापित होगी आदि गुरु शंकराचार्य की भव्य प्रतिमा, 25 जून को पहुंचेगी गौचर। इंडियन कोस्ट गार्ड ने 350 पदों पर निकाली भर्ती, 16 जुलाई तक करे ऑनलाइन आवेदन। अब समाचार विस्तार से। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश में लागू कोविड कर्फ्यू की अवधि सरकार ने कुछ और रियायत के साथ 22 जून सुबह 6 बजे तक बढ़ा दी है। वर्तमान में लागू 3 दिन बाजार खुलने की व्यवस्था बरकरार रखी गई है, जबकि मिठाई की दुकानें हफ्ते में 5 दिन खोलने की छूट दी गई है। शहरी क्षेत्रों में अब ऑटो व विक्रम का संचालन हो सकेगा। राजस्व न्यायालयों को खोलने का भी सरकार ने निर्णय लिया है। विवाह समारोह और अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए व्यक्तियों की अधिकतम सीमा 50 कर दी गई है। उत्तराखंड कांग्रेस की नेता डॉक्टर इंदिरा हृदयेश सोमवार को रानीबाग के चित्रशिला घाट पर पंचतत्व में विलीन हो गई और इस दौरान उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इससे पहले सोमवार की सुबह दर्शनों के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा गया। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सहित भाजपा और कांग्रेस के कई नेता उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने पहुंचे, जिसके बाद उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई और चित्रशिला घाट पहुंचकर स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। खबर सीएम तीरथ की वित्त मंत्री से मुलाकात की। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में बहुत सी विकास परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड का हर संभव सहयोग किया जाता रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि जीएसटी के लागू होने के बाद उत्तराखंड राज्य को राजस्व हानि उठानी पड़ी है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री से उत्तराखंड की विपरीत परिस्थितियों को और सीमित आर्थिक संसाधनों को देखते हुए जीएसटी कंपनसेशन की अवधि को जून 2022 से आगे और 5 वर्ष बढ़ाने का अनुरोध किया है। खबर इन जिलों में शुरू चारधाम यात्रा की। राज्य के 3 जिलों के लोगों के लिए चारधाम यात्रा भी खोल दी गई है। अब चारधाम यात्रा को राज्य के 3 जिलों के लिए खोल दिया गया है। यात्रा चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जिले के लोगों के लिए खोली गई है, लेकिन चारधाम यात्रा के लिए आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी। यह जानकारी शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने दी है। दोस्तों, न्यूज टुडे नेटवर्क आपको हमेशा अपडेट करता रहता है, इसीलिए आप वीडियो को देखने के साथ एक लाइक जरूर कर दें, जिससे हम आपको आपकी तरक्की से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। खबर मोदी सरकार की नगर निगम को दी गई सौगात की। अगर आप नगर निगम में ठेके पर काम करते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। लेबर मिनिस्ट्री ने ऐलान किया है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के स्वास्थ्य बीमा का लाभ नगर निगमों में काम करने वाले सभी ठेका और आकस्मिक सेवा कर्मचारियों को उपलब्ध होगा। देश में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नगर निगम और नगर पालिकाएं बड़ी संख्या में ठेका और आकस्मिक सेवा पर कर्मचारियों को रखती हैं। चूँकि ये नगर निकायों के नियमित कर्मचारी नहीं होते हैं, अतः सामाजिक सुरक्षा के दायरे से बाहर होते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत दायरा बढ़ाकर इनमें सभी ठेका और आकस्मिक सेवा कर्मचारियों को शामिल करने का फैसला लिया गया है। खबर केदारनाथ धाम की। केदारनाथ धाम में जल्द ही आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। मैसूर के मूर्तिकारों ने कृष्णशिला पत्थर से 12 फीट ऊंची प्रतिमा तैयार की है, जो 25 जून को गोचर पहुंचेगी। चमक बढ़ाने के लिए प्रतिमा को नारियल पानी से पॉलिश किया गया है। वर्ष 2013 में आई दैवीय आपदा में आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि बह गई थी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देश में केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों के तहत आदिगुरु शंकराचार्य समाधि का डिजाइन तैयार किया गया है।
खबर इंडियन कोस्ट गार्ड में भर्ती की। इंडियन कोस्ट गार्ड ने नाविक जनरल ड्यूटी, घरेलू शाखा और यांत्रिक के 350 पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 16 जुलाई रखी गई है। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता के आधार पर किया जाएगा। अभी आवेदन के लिए आप अपनी स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए आवेदन लिंक पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।